हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का एक और नई टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूं। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड होंगे और वो मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर वाले टॉपिक से होंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में क्लियर कर दूँ ताकि आपके क्वेश्चंस फटाफट हो सकें, थोड़ा सा आप लोग समझ सकें। हमारे पास जनरली सिंपली क्यूबिक होता है, एक बीसीसी होता है, एक हमारे पास एफसीसी होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग जानते क्या होते हैं, आपके नेबर, आपके पड़ोसी कितने एटम्स हैं, तो सिंपली क्यूबिक के 6 होते हैं, बीसीसी के मेरे 8 होते हैं और एफसीसी में मेरे 12 होते हैं। और आपको पता है 3D में 2 टाइप की पैकिंग होती है 3D के अंदर, एक तो आपकी एससीपी होती है और एक आपकी सीसीपी होती है, और दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, तो आइए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के लिए डिस्कशन करना है कि एससीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा आखिरकार कितना होगा। 4 होगा, 4 तो होता ही नहीं है। 6 सिंपली क्यूबिक के लिए होता है और 8 जो होता है वो मेरा बीसीसी के लिए होता है। और अब बचता है मेरा 8 12 और 8 12 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एफसीसी के लिए होता है और 3D में भी 2 टाइप की पैकिंग होती है, एक एससीपी और एक सीसीपी। यहाँ पे एससीपी की बात कर रहे हैं और एससीपी के लिए पैकिंग हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12, तो ए आंसर इज करेक्ट। आइए मेरे पास फिर एक और नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्पेयर। हमें यहाँ पे बताना है कि सीसीपी अरेंजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होंगे। तो मैं अभी आपको बताया था कि 3D में 2 टाइप की पैकिंग होती हैं, एक एससीपी एक सीसीपी। एससीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है और सीसीपी का भी 12 रहता है, तो बी आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से मेरा ये बी आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये तो मेरा बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, कॉपर मेटल क्रिस्टलाइजेज एफसीसी लैटिस। कॉपर आपका एफसीसी लैटिस शो करता है इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो मैं अभी आपको बताया था कि एससी के लिए 6 रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, नेवर आपके बीसीसी के लिए 8 रहते हैं और एफसीसी के लिए 12 होते हैं, तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए फिर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बस आपको याद होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, सॉलिड स्टेट में हर चीज़ फिक्स रहती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होंगे। एससी का 6 ही रहेगा, बीसीसी का 8 रहेगा और एफसीसी का 12 रहेगा। लेकिन यहाँ मेरे से पूछा जा रहा है बीसीसी का, एससी का होता है 6, बीसीसी का होता है 8, तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे मेरा सी आंसर होगा। ठीक है, फिर आइए मेरे पास अगला क्वेश्चन है, फॉर आयनिक सॉलिड द यूनिट विच ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट आर यूजली। आयनिक सॉलिड्स के अंदर लैटिस पॉइंट किसके यूजली होंगे, तो आप लोग जानते हैं आयनिक्स के अंदर आयंस होंगे, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के लिए डिस्कशंस करते हैं टॉप 10 सीरीज में। हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग टॉप 10 सीरीज के अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एफसीसी अरेंजमेंट होता है, बीसीसी होता है, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, कि NaCl किस टाइप का अरेंजमेंट रखता है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ NaCl के बारे में, काफ़ी छोटी छोटी बातें NaCl से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है। ईच Na 6 क्लोराइड आयन से टच करेगा और ईच क्लोराइड 6 Na आयन से कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, मतलब नेवर होंगे उनके। NaCl का जो यूनिट शेल, नंबर ऑफ यूनिट शेल होता है वो आपका 4 होता है और ये एफसीसी अरेंजमेंट रखता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखिए और इन्हीं के ऊपर हमारे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए मेरे पास पहला क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl आपका एफसीसी होता है, तो ए आंसर इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई। मैंने अभी आपको बताया था कि NaCl के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ये बहुत पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सोडियम क्लोराइड का, तो 6:6 होता है। इसका मतलब क्या है, मैं बता चुका हूं कि ईच Na आयन 6 क्लोराइड आयन से टच करेगा और ईच क्लोराइड 6 Na आयन से टच करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड
वाई। तो ईच सोडियम आयन कितने से सराउंडेड होगा, जैसा आप जानते हैं 6 क्लोराइड आयन से। सोडियम आयन से पूछ रहा है तो वो कितने से होगा, 6 क्लोराइड आयन से। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाउ मेनी क्लोराइड आयन्स आर देयर अराउंड ईच Na+ आयन इन ए NaCl क्रिस्टल्स। तो हाउ मेनी क्लोराइड आयन्स, कितने क्लोराइड आयन्स आर देयर अराउंड ईच Na+ आयन इन NaCl। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कितना होगा, 6 होगा। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन द FCC सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द टोटल नंबर आयंस पर यूनिट शेल इन सोडियम क्लोराइड। तो पर यूनिट शेल की जब भी बात होगी तो मैं अभी अभी बता चुका हूं 4 होता है। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन द यूनिट शेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। यूनिट शेल की बात कर रहे हैं हम लोग NaCl के लिए, और NaCl आपको पता है FCC अरेंजमेंट रखता है, और FCC के लिए यूनिट शेल मेरा 4 होता है। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। अब मेरा डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना इस क्वेश्चन के लिए। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट NaCl स्ट्रक्चर। हमें यहाँ पे ये बताना है कि NaCl के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है और कौन सा हमारा गलत है, और जो गलत स्टेटमेंट है वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्लोराइड आयंस आर इन FCC अरेंजमेंट, आप कहेंगे करेक्ट है, वो FCC अरेंजमेंट रखता है। फिर मेरा सी ऑप्शन है कि क्लोराइड आयन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आप कहेंगे बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि NaCl काफ़ी फेमस है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आइए फिर हमारे सामने है बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि Na+ आयन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका, आप देख सकते हैं नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता ही नहीं है, ये तो 6 होता है। ईच यूनिट शेल कंटेन 4 NaCl आयन, 4 NaCl मॉलिक्यूल, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे गलत आंसर मेरा करेक्ट आंसर होगा, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मेरा आज की टॉप 10 सीरीज के लगभग 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ, और डेली आपको इस तरीके से ही क्वेश्चंस देते रहेंगे। ठीक है।